वरुणा और 80 नदियों के बीच बसी हुई वाराणसी, जिसे आजकल बनारस भी कहते हैं, उसका प्राचीन नाम काशी है। इसके बीच में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ का मंदिर है, जो कि कोई स्वयंभू शिवलिंग नहीं है, बल्कि साक्षात भगवान शिव ही विश्वनाथ के रूप में यहाँ विराजमान है। काशं हि कासते काशी काशी सर्व प्रकाशिका सा काशी विदिता येन तेन प्राप्त है। काशी का अर्थात आत्मज्ञान के प्रकाश से काशी जगमगाती है। काशी सब वस्तुओं को अलौकित करती है। जो इस सत्य को जान गया वो काशी में एक रूप हो जाता है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी था और सृष्टि के विनाश के बाद भी रहेगा, वही काशी है। काशी का लोप कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये नगरी स्वयं महादेव के त्रिशूल पर स्थित है। स्कंद पुराण में शिव यमराज से कहते हैं कि हे धर्मराज, तुम प्राणियों के कर्म के अनुसार उसके मृत्यु का प्रावधान करो, किंतु 5 कोस में फैली इस काशी नगरी से दूर ही रहना, क्योंकि ये मुझे अत्यंत प्रिय है। इस नगरी को स्वयं देवी गंगा का वरदान है कि जो कोई भी इस नगरी में आकर गंगा स्नान कर काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, वो निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति काशी में अपने प्राण भी त्यागता है तो वो सीधे स्वर्ग लोक को जाता है। वरुणा और 80 नदियों के बीच बसी हुई वाराणसी, जिसे आजकल बनारस भी कहते हैं, उसका प्राचीन नाम काशी है। यहाँ उपस्थित महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक काशी विश्वनाथ कितना पुराना है, उसका कोई आधिकारिक विवरण नहीं है। हालांकि काशी का पिछले 3500 वर्षों का तो लिखित इतिहास उपलब्ध है। इससे आप इस नगरी की प्राचीनता का अंदाज लगा सकते हैं। इसके बीच में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ का मंदिर है, जो कि कोई स्वयंभू शिवलिंग नहीं है, बल्कि साक्षात भगवान शिव ही विश्वनाथ के रूप में यहाँ विराजमान है। भारत सरकार ने बहुत पहले ही इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया है। जब सृष्टि में केवल शून्य था तो भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ और उन्हीं के नाभि कमल से 5 मुख वाले ब्रह्मा जन्मे। तब उन दोनों में ये विवाद हो गया कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। तब उनके बीच एक अनंत अग्निलिंग प्रकट हुआ, जिसका चोर ढूंढने के लिए विष्णु नीचे एवं ब्रह्मा ऊपर गए। हजारों वर्ष तक निरंतर चलने के बाद भी दोनों को इस महान शिवलिंग का चोर नहीं मिला। वो पहला ज्योतिर्लिंग है जो काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है। जब भगवान विष्णु के कठिन तप से उनके शरीर से जल बहने लगा और वो नारायण कहलाए, उनके द्वारा उत्पन्न इस जल प्रलय से काशी नगरी डूबने लगी। तब भगवान शिव ने काशी को बचाने के लिए उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। उसके बाद परम पिता ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की एवं उसे 14 भुवनों में बांटा। तब जगत की उत्पत्ति देखकर महादेव ने काशी को अपने त्रिशूल से उतारकर पृथ्वी पर स्थापित कर दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होने पर प्रलय होता है और नारायण क्षीर सागर में निद्रामग्न हो जाते हैं और समस्त सृष्टि जलमग्न हो जाती हैं। उस समय भगवान शिव काशी को पुनः अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं, जिससे उसका लोप नहीं होता।
मान्यता है कि पति तपावनी गंगा भी प्रतिदिन रात में काशी में क्षण भर के लिए रुक जाती है ताकि वे काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सके। मृत्यु के देवता यम का काशी पर बस नहीं चलता। यहाँ केवल और केवल महारुद्र का अधिकार माना जाता है। इसी कारण यमदूत काशी में प्रवेश नहीं करते और यहाँ लोगों की मृत्यु भगवान रुद्र की इच्छा पर होती है। साथ ही साथ यहाँ मरने वालों पर नरक का भी कोई अधिकार नहीं होता। प्राचीन समय से आज तक ये शायद ही कोई ऐसे महान संत हो जो इसके दर्शन को नहीं आए हो। महर्षि अगस्त्य, महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र ने काशी में ही घोर तपस्या कर सिद्ध प्राप्त की थी। अनेक ऋषियों ने भी यही तपस्या कर महर्षि पद प्राप्त किया। आधुनिक काल में इस मंदिर का दर्शन करने वालों में आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोस्वामी तुलसीदास जैसे बड़े महापुरुष रहे। स्वयं श्री कृष्ण भी काशी के विनाश के लिए एक बार सुदर्शन चला दिया था, लेकिन वहाँ स्वयं विश्वनाथ के स्थापित होने के कारण काशी का विनाश नहीं हुआ। बाद में कृष्ण ने पांडवों सहित काशी विश्वनाथ का विधिवत पूजन किया। पौराणिक मान्यता के अनुसार काशी में 511 शिवलिंग प्रतिष्ठित थे। इनमें से 12 स्वयंभू शिवलिंग, 46 देवताओं द्वारा, 47 ऋषियों के द्वारा, 7 ग्रहों द्वारा, 40 गणों द्वारा तथा 294 अन्य श्रेष्ठ शिव भक्त द्वारा स्थापित किए गए हैं। भारत के अन्य मंदिरों की तरह मुगलों ने इसे भी तोड़ने की पूरी कोशिश की, किंतु बाकी मंदिरों की तरह इसे विनष्ट नहीं कर पाए। औरंगजेब ने तो प्राचीन मंदिर को तोड़कर यहाँ एक मस्जिद भी बना दिया, किंतु वो मूल शिवलिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका और वही शिवलिंग एक पास के कुएं से पुनः प्राप्त हुआ, जिसकी पूजा की जाती है। फिर महान शिव भक्त अहल्याबाई होलकर ने सन 1776 में नवीन मंदिर का कार्य आरंभ किया, जो 1780 में जाकर पूर्ण हुआ। इस निर्माण कार्य में उस समय 3 लाख रुपये की लागत आई। इसकी वास्तुकला इतनी अद्भुत है कि वैज्ञानिकों ने भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण स्वयं ईश्वर की इच्छा से हुआ था। इसके बाद सन 1853 में पंजाब के महाराजा श्री रणजीत सिंह ने इस मंदिर के शिखर को स्वर्ण से मढ़ने के लिए 1000 किलो स्वर्ण का दान किया, जो आज भी मंदिर के शिखर पर मढ़ा हुआ है। काशी की महिमा के बारे में जितना कहा जाए कम है। मैंने संक्षेप में आपको काशी के बारे में बताने का प्रयास किया। यदि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। ओम नमो शिवाय।